أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مولانا محمد حسین آزاد کی لکھی نظم، عنوان ہے اولو العزمی۔ اولو العزمی تو آتے ہیں پہلے بند پر تشریح کے لیے۔ پہلا بند ہے سامنے کھلا ہوا میدان، چلے چلو باغ مراد ہے ثمر افشاں، چلے چلو دریا ہو بیچ میں کہ بیابان، چلے چلو ہمت یہ کہہ رہی ہے کھڑی، ہاں چلے چلو چلنا ہی مصلحت ہے میری، چلنا ہی مصلحت ہے میری جان، چلے چلو۔ اس بند میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی: باغ مراد، مرادوں کا باغ یا تمناؤں کا باغ، خواہشوں کا باغ۔ ثمر افشاں، پھل چھڑکنا، پھل چھڑکنا۔ ایک اور لفظ ہے بیابان، بیابان کے معنی جنگل۔ مصلحت کے معنی اچھا مشورہ، مصلحت اچھا مشورہ۔ تو آتے ہیں تشریح پر۔ اولو العزمی، یہ جو مولانا محمد حسین آزاد نے نظم لکھی ہے، یہ نظم جوانوں کے نام لکھی ہے۔ تو اس بند، پہلے بند میں محمد حسین آزاد صاحب نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے جوانو، تمہارے سامنے بہت بڑا وسیع اور کھلا میدان ہے، آگے بڑھتے جاؤ، روشن مستقبل تمہارے انتظار میں ہے، تمہاری تمناؤں کا باغ لذیذ پھلوں سے پر تمہارا منتظر ہے، آگے چلو، تمہاری روشن مستقبل کی راہ میں اگر کوئی بھی رکاوٹ آئے، چاہے گہرے دریا ہوں یا خوفناک ڈراونے جنگل، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس قدم آگے بڑھاؤ۔ قوم کو آگے بڑھانے کا مدعا و مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمت تمہیں آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ میری قوم کے جیالو، میرا مشورہ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لینا، بس صرف آگے بڑھو قوم کی خاطر۔ یہ تھا پہلا بند۔ دوبارہ آتے ہیں اسی پہلے بند کی تشریح پر۔ یہ بند محمد حسین آزاد کی نظم اولو العزمی سے ماخوذ ہے۔ اس میں مولانا محمد حسین آزاد نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے جوانو، تمہارے سامنے بہت بڑا وسیع اور کھلا میدان ہے، آگے بڑھتے جاؤ، روشن مستقبل تمہارے انتظار میں ہے،
तुम्हारी तमन्नाओं का बाग लजीज फलों से पुर तुम्हारा मुंतजर है, बस सिर्फ आगे बढ़ो। तुम्हारी रोशन मुस्तकबिल की राह में अगर कोई भी रुकावट आए, चाहे गहरे दरिया हो या खौफनाक जंगल, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आगे बढ़ो। कौम को आगे बढ़ाने का मुदा मकसद हासिल करने के लिए हिम्मत तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कह रही है। मेरी कौम के जिया लो, मेरा मशवरा है कि रुकने का नाम नहीं लेना, बस सिर्फ आगे बढ़ो कौम की खातिर। ये था पहला बंद। अब आते हैं दूसरे बंद पर। दूसरा बंद है, हिम्मत के शहसवार जो घोड़े उड़ाएंगे, दुश्मन फलक भी होंगे तो सर को झुकाएंगे। तूफान बुलबुलों की तरह बैठ जाएंगे, नेकी के जोर उठ के बदी को दबाएंगे। बैठो न तुम मगर किसी उन्वान, चले चलो। इस बंद में, दूसरे बंद में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके माना बताते हैं। हिम्मत के माना हौसला, शाहसवार के माना घोड़ सवारी में माहिर शाहसवार, फलक के माना आसमान, उलुल अज़मी के माना है बड़ाई, बुलंदी, इज्जत, जो इस नज़म का उन्वान है। बड़ाई, बुलंदी, इज्जत, उलुल अज़मी के माना। तो आते हैं तशरीह पर इस दूसरे बंद की। इस दूसरे बंद में शायर आज़ाद साहब हिम्मत के शाहसवारों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए कौम के मायनाज जवानों, जो तुम हिम्मत के घोड़े दौड़ाओगे, घबराना नहीं। अगर तुम्हारा दुश्मन आसमान से बातें करता हो, वो तुम्हारे सामने सर तस्लीम खम करेगा। तूफान जो तुम्हारे रास्ते में आएंगे, वो पानी के बुलबुलों की तरह नेस्त नाबूद हो जाएंगे। तुम जो नेकी के रास्ते पर साबित कदम रहो, तो तुम बदी को कुचल कर रख दोगे। मगर ऐ जवानों, कौम के शाहसवारों, हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ो, थकन का नाम मत लो, तो कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। ये था दूसरा बंद। अब आते हैं तीसरे बंद पर। तीसरा बंद है, रखो रिफाए कौम पे अपना मदार तुम, और हो कभी सिले के न उम्मीदवार तुम। इज्जत खुदा जो देवे, तो फिर क्यों हो खार तुम। दो रुख को आबे फख्र से रंगे बहार तुम। गुलशन में हो के बादे बहारां, चले चलो। इस तीसरे बंद में जो मुश्किल अल्फाज सामने आते हैं उनके हम माना बताते हैं। पहला है इसमें रिफाई कौम। रिफाई कौम का फ़ायदा। रिफाई कौम के माना कौम का फ़ायदा। मदार के माना मुराद यहाँ पर
तवज्जुह का मरकज़, इन्हिसार। सिल्ला के मतलब हैं बदला, खौर के माना है बेइज्जती और बाद के माना है हवा। अब आते हैं तशरीह पर। शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब कौम के जवानों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तुम कभी भी खुद गर्ज न बनना, बल्कि तुम्हें कौम का फ़ायदा सामने रखकर अपने इसी के इर्द गिर्द कौम का फ़ायदा सामने रखकर इसी के इर्द गिर्द घूमना है। इंतकाम गिरी, बदले की भावना से तुम अपने को दूर रखना। तुम इसमें फंसोगे तो कभी निकल न पाओगे। कौम का फ़ायदा मद्देनज़र रखते हुए खुदा तुम्हें इज्जत व आबरू से मालामाल कर देगा। इंतकाम गिरी और बदले की आग तुम्हें जिल्लत और रुसवाई देगी। इससे बचो। तुम ऐसे अमल करो जो कौम फख्र से तुम्हारा नाम ले और तुम्हारी जिंदगी में बहार की रौनक आ जाए। अपने कौम के बाग गुलशन में ताज़ा और खुशबू से पुर हवाओं में रवां दवां रहो। ये था तीसरा बंद। दोबारा आते हैं इसकी तशरीह पर। शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब कौम के जवानों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तुम कभी भी खुद गर्ज न बनना, बल्कि तुम्हें कौम का फ़ायदा सामने रखकर इसी के इर्द गिर्द घूमना है। इंतकामगिरी की बदले की भावना से तुम अपने को दूर रखना। तुम इसमें फंसोगे तो कभी निकल ना पाओगे। कौम का फ़ायदा मद्देनज़र रखोगे। कौम का फ़ायदा मद्देनज़र रखोगे तो खुदा तुम्हें इज्जत व आबरू से मालामाल कर देगा। इंतकामगिरी और बदले की आग तुम्हें ज़िल्लत और रुसवाई देगी। तुम ऐसे अमल करो जो कौम फ़ख्र से तुम्हारा नाम ले और तुम्हारी ज़िंदगी में बहार की रौनक आ जाए। अपने कौम के बाग गुलशन में ताज़ा और खुशबू से पुर हवाओं में रवां दवां रहो। ये था आज का वीडियो। तो अगले वीडियो पर इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।